स्वागत है बच्चों एक नए वीडियो में। आज फिर से हम नई कविता को पढ़ेंगे और नई कविता की विशेषता को हमने पढ़ लिया था, नामकरण को पढ़ लिया था, लेकिन आगे हम नई कविता के जो प्रमुख कवि हैं और उनकी रचनाएं हैं वो सब पढ़ेंगे। तो बिना लेट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो सबसे पहले कवि हैं नई कविता के वो है अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। अज्ञेय को नई कविता का प्रवर्तक कहा जाता है। नई कविता की शुरुआत अज्ञेय के द्वारा ही हुई। उन्हीं के तार सप्तक के प्रकाशन से नई कविता की शुरुआत मानी जाती है। इनका जन्म 1911 में हुआ था, मृत्यु 1987 में हुई थी। हीरानंद इनकी माता का नाम था और पिता का नाम हीरानंद था, माता का नाम वयंती देवी। प्रथम काव्य संग्रह है भग्नदूत। अंतिम काव्य संग्रह ऐसा कोई घर आपने देखा है। अज्ञेय के द्वारा लिखी गई और भी कई सारी काव्य संग्रह हैं और कविताएं हैं जो आगे हम देखेंगे। अज्ञेय के काव्य संग्रह निम्नलिखित हैं। पहला है भग्नदूत जो कि 1933 में प्रकाशित हुआ था। दूसरा है चिंता 1942। तीसरा इत्यलम 1946। चौथा है हरी घास पर क्षण भर 1949। बावरा अहेरी 1954। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957। अरि ओ करुणा प्रभा में 1959। आंगन के पार द्वार 1961। पूर्वा 1965। सुनहले सवाल 1966। कितनी नावों में कितनी बार 1967। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969। सागर मुद्रा 1970। पहले मैं सन्नाटा बूंदता हूँ 1973। महावृक्ष के नीचे 1977। नदी की बाँक छाया 1981। ऐसा कोई घर आपने देखा है 1986। यानी कि अज्ञेय के द्वारा लिखे गए काव्य संग्रह 17 हैं। पहला भग्नदूत है और अंतिम ऐसा कोई घर आपने देखा है। ये सब नेट जेआरएफ में क्रम से पूछता है, तो क्रम याद रखना है और इसमें सन भी याद रखना है कि कब किस रचना का प्रकाशन हुआ था। अज्ञेय अस्तित्ववाद में आस्था रखने वाले कवि हैं। मतलब ये अस्तित्ववादी कवि थे, व्यक्ति के अस्तित्व में आस्था रखते थे कि एक व्यक्ति का अपना अस्तित्व है। अज्ञेय को प्रयोगवाद तथा नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। शलाका एक पुरस्कार भी दिया जाता है और अज्ञेय से ही प्रयोगवाद की शुरुआत मानी जाती है और नई कविता का भी, इसलिए इन्हें प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी कहा जाता है। ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि शलाका पुरुष किसे कहा जाता है, नई कविता और प्रयोगवाद का। तो वो अज्ञेय है। अज्ञेय की चर्चित कविताएं निम्नांकित है। असाध्य वीणा ये एक लंबी कविता है। कलगी बाजरे की ये भी एक लंबी कविता है और इसमें जैसे कि हम प्रयोगवाद में पढ़ रहे हैं और नई कविता में भी हमने पढ़ा कि नए जो कवि थे, नई कविता के कवि, उन लोगों ने नया प्रयोग किया, नए उपमानों का प्रयोग किया। तो उसका ये एक उदाहरण है कलगी बाजरे की कविता। अज्ञेय ने पुराने जो उपमान थे, रीति काल से चले आ रहे हैं, भक्ति काल से चले आ रहे हैं, उनका प्रयोग न करके एक नया प्रयोग किया। एक स्त्री के सुंदरता का वर्णन करने के लिए उन्होंने यहाँ पे कहा कि लड़की कैसी है, कलगी बाजरे की, बाजरे की जो कली होती है उसके जैसी है। तो ये उपमान नए हैं। अज्ञेय का एक चर्चित कविता ये है सांप। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, नगर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर कैसे सीखा डसना और विष कहाँ से पाया। ये अज्ञेय की एक कविता है जो बहुत ही चर्चित है। आगे है नदी के द्वीप। हरी घास पर क्षण भर जितना तुम्हारा सच। इसमें वो कहते हैं कि जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। शब्द और सत्य यह दीप अकेला। असाध्य वीणा एक लंबी कविता है। इसका मूल भाव अहम का विसर्जन है। ठीक है, इस कविता में अहम का विसर्जन किया गया है क्योंकि जो लड़का होता है उसे लगता है कि सिर्फ वही
वीणा को साध्य सकता है, मतलब वीणा को वश में कर सकता है, बजा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो वहाँ पे उसको एक घमंड हो गया था, उसका विसर्जन इन्होंने किया है। मुक्तिबोध का पूरा नाम दूसरे जो कवि हैं वो है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध था। इन्हें गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गहन अनुभूति और तीव्र इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। मुक्तिबोध की 2 काव्य कृतियाँ प्रकाशित हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाक धूल, जो कि 1980 में आई। तो ये याद रखना है कि जो पहला है वो 1964 में आया था, चांद का मुंह टेढ़ा है, भूरी भूरी खाक धूल 1980। आगे मुक्तिबोध की चर्चित कविताएं निम्नांकित हैं। अंधेरे में आगे मुक्तिबोध की बहुत ही लंबी कविता है। और ब्रह्म राक्षस, अंतःकरण का आयतन और भूल गलती। ठीक है। अंधेरे में का पहला प्रकाशन कल्पना में 1964 में, आशंका के द्वीप अंधेरे में। पहले ये जो प्रकाशित हुआ था कल्पना पत्रिका में 1964 में, तो इसका नाम था आशंका के द्वीप अंधेरे में। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है, मुक्तिबोध का काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है, एक बड़े कलाकार की स्केच बुक लगता है। एक बड़े कलाकार का स्केच बुक लगता है। ठीक है, ये रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। अंधेरे में एक लंबी कविता है। विभिन्न आलोचकों ने इसे विभिन्न दृष्टिकोण से देखा है, जो निम्न है। मुक्तिबोध की बात हो और अंधेरे में कविता की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने बहुत समय दे करके इस कविता को लिखा है और ये बहुत ही चर्चित कविता है। शमशेर बहादुर सिंह ने कहा, यह कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती दस्तावेज है। इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का एकीकरण है। इस कविता में सपने में भी सपना कवि बुनता है, मतलब स्वप्न में भी स्वप्न आ रहा है और वो अंधेरे में चला जा रहा है, अंधेरे से अंधेरे में। मतलब अंधेरे शब्द का इतनी बार प्रयोग आया है कि लगता है कि कहाँ व्यक्ति खो गया है, कहाँ चला गया है, अंधेरे में घुसता जा रहा है। रामविलास शर्मा ने कहा, अपराध भावना का अनुसंधान। नामवर सिंह अस्मिता की खोज कहते हैं। ठीक है। इंद्रनाथ मदान आत्म संशोधन का अनुसंधान कहा। निर्मला जैन ने अंतस्थल का विप्लव कहा। प्रभाकर माचवे लावा